नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी का जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन में हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती है। सच मानिए तो मैं वीडियो भी अगर बनाने आती हूँ ना, तो मुझे बस दिमाग में वही सारी चीज़ें घूमते रहती है कि ये सिचुएशन कब ख़त्म होगी, कब हम लोग अपनी स्वाभाविक जीवन पर हम लोग लौटेंगे, है ना। लेकिन क्या होता है कि कुछ चीज़ें हम लोग बदल नहीं सकते हैं और हालात के साथ हम लोगों को चलना ही पड़ता है। ठीक उसी तरीके से मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं हमेशा अपनी टॉपिक को डायरी पर लिख कर रखती हूँ। अचानक से दिमाग में आता है और आने के साथ ही मैं टॉपिक को लिख कर रखती हूँ, जिससे क्या होता है कि मेरे लिए इजी होता है कि आज क्या और किस विषय पे मैं वीडियो बनाऊंगी। ठीक उसी तरीके से आज का विषय जो है कि क्या सच में मंत्र जप से होता है चमत्कारी फायदा, तो ये मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, उसके अर्थ को बताऊंगी और इससे होने वाले फ़ायदे को भी मैं बताऊंगी। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। तो सबसे पहली जो बात होती है ना, शास्त्रों के अनुसार ज का अर्थ होता है जन्म का रुक जाना या फिर जन्म रूपी ज। ठीक है, ज से होता है ज। और ठीक उसी तरीके से प का अर्थ होता है पाप का नष्ट होना। किसी शब्द या मंत्र को बार बार उच्चारित करना या मन ही मन दोहराना उसे जप योग कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस मंत्र योग भी हम लोग कहते हैं, लेकिन जप योग सबसे प्राचीनतम योग होता है। ये एक चमत्कारिक योग होता है। इसका असर व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर जबरदस्त पड़ता है ना। ये आप लोग में बहुत कोई है जो लोग अभी मंत्रों का जाप करके रिजल्ट्स को पा रहे हैं और बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है, पॉजिटिव हो रहे हैं, नेगेटिव थे पॉजिटिव हो रहे हैं, जीवन में बदलाव आ रहा है। तो उसी तरीके से जप योग हर तरह के रोग और शोक को मिटाने के लिए क्षमता रखता है और वो सक्षम होता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि आप कोई भी पूजा करो उसमें मंत्र जप जरूर होता है और पूजा के साथ साथ अगर मंत्र का जाप करते हैं तो इसका रिजल्ट जो होता है वो दोगुना बढ़ जाता है ना। ठीक उसी तरीके से मंत्र का अर्थ आप लोगों को समझाना मैं इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि मंत्र का अर्थ नहीं समझेंगे, जाप का अर्थ नहीं समझेंगे तो कुछ ही दिन तक मंत्रों का जाप करेंगे, रिजल्ट मिलेगा नहीं, तो फिर आप लोग बौखला जाएंगे और उसके बाद कहेंगे मैंने तो इतनी ट्राई की, ये तो काम ही नहीं किया, है ना। तो हर चीज़ के लिए एक लॉजिक होती है, उसके पीछे वो समझना ज़रूरी होता है कि उसका अर्थ क्या होता है। तो मंत्र का अर्थ समझने के लिए मंत्र का अर्थ होता है कि मन को एक तंत्र में बांधना। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको आप लोगों को समझ लेना है। और जब मन एक तंत्र में बंध जाता है तो व्यक्ति जो होता है ना वो मानसिक रूप से शक्तिशाली बन जाता है। ठीक है, तो जप योग जो होते हैं ये आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि ये 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये तो बता दिया कि मंत्र का अर्थ क्या होता है। तो इसके 3 प्रकार के मंत्र होते हैं जो कि मुख्यतः होते हैं मंत्र के जप योग के। तो वो होते हैं पहले वैदिक मंत्र, दूसरा होता है तांत्रिक मंत्र, तीसरा होता है साबर मंत्र। ठीक है, तो मंत्र के जो नियम होते हैं ये मैं धीरे धीरे आप लोगों को बता रही हूँ। मंत्र के जो नियम होते हैं वो होते हैं, मंत्र साधना में विशेष ध्यान देने वाली बात ये होती है कि मंत्र का सही उच्चारण। गलत उच्चारण आपको उल्टा रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को जाननी चाहिए। नहीं जानेंगे तो आप अपनी आस्था तो दिखाएंगे, अपनी शक्ति तो दिखाएंगे, अपनी प्रचेष्टा तो दिखाएंगे, लेकिन गलत उच्चारण से इसका कोई भी रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिलेगा। दूसरी बात होती है कि जिस मंत्र का जप या फिर अनुष्ठान करना है उसका अर्घ्य पहले से लेना चाहिए। ठीक है, ये नियम मैं बता रही हूँ आप लोगों को। मंत्र सिद्धि के कारण ये आवश्यक है, अगर मंत्र सिद्धि करना है तो अर्घ्य देना आवश्यक है और वो जो मंत्र आप जाप कर रहे हैं वो फिर से गुप्त हो जाता है। ठीक है, वो मंत्र आपको नहीं बताना रहता है, जैसा कि दीक्षित लोग करते हैं। दीक्षित लोग क्या करते हैं, वो कौन से मंत्र के लिए, कौन से इष्ट देव की मंत्र को उन लोगों को दीक्षा में दी गई है वो उसे गुप्त रख देते हैं। उसी तरीके से अगर किसी चीज़ का आप लोगों को अनुष्ठान करवाना है और कोई दीक्षा लेनी है तो फिर वो मंत्र आपके लिए गुप्त हो जाएगी, आपके पास ही रहेगी वो मंत्र, लेकिन दूसरों के लिए वो गुप्त हो जाती है। प्रतिदिन के जप से ना आपके मंत्र को क्या होती है, सिद्धि मिल जाती है।
ठीक है। तो किसी विशिष्ट सिद्धि के लिए सूर्य या फिर चंद्र ग्रहण के समय किसी भी नदी में खड़े होकर अगर जप करते हैं तो इसका फल आप लोगों को बहुत जल्दी मिलता है, ठीक है। ये तो चलिए सिद्धि के लिए, बहुत कोई सिद्धि चाहते हैं, बहुत कोई गंगा स्नान करने जाते हैं तो मंत्रों का जाप करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो वो एक अलग अनुष्ठान होती है। लेकिन नॉर्मल जीवन में कुछ नियम होते हैं जो मैं आप लोगों को रेगुलरली बताते रहती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक उसी तरीके से ये जो अनुष्ठानिक चीजें होती है ये भी करना पड़ता है। जप का दशांश हवन करना चाहिए और ब्राह्मणों या फिर गरीबों को भोजन कराना चाहिए। मान लीजिए किसी चीज की आपने संकल्प ली है और वो मंत्र की सिद्धि के लिए आप कर रहे हैं, तो इन सारे अनुष्ठान के साथ साथ ब्राह्मणों को भोजन, गरीबों को भोजन, ब्राह्मणों को दान और हवन करवाना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मंत्र काफी शक्तिशाली होता है और इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आते हैं। अब अगली जो बात आती है कि ईश्वर और ईश्वर से जोड़ता है जप। वो कैसे, वो मैं बताती हूँ। देखिए, अपने इष्ट या किसी शक्तिशाली मंत्र का निरंतर अगर आप लोग जाप करेंगे तो व्यक्ति इन चीजों के माध्यम से पॉजिटिव ऊर्जा को पाता है और एक पॉजिटिव शक्ति के साथ जुड़ जाता है। मैंने जैसा कहा था आप लोगों को कि हम जब मंत्रों का उच्चारण बार बार करते हैं तो वो एक वाइब्रेशन होती है। जैसे कि आप ओम ही कह लो, ओम, जब आप म को दबा लेते हो होठों को तो एक वाइब्रेशन होती है, वो वाइब्रेशन हमारे पूरे शरीर पर होती है। ठीक उसी तरीके से आप जब क्लीन कहते हो, करके देखो, अभी करके देखो, जब करते हो तब भी वो म को जब दबा देते हो, वो म की वाइब्रेशन जो होती है वो कमाल की होती है और वही हमारी सातों चक्रों को जागृत करती है। हमारी बॉडी के साथ में जितनी भी वाइब्रेशन है उस वाइब्रेशन को हम लोग उस वक्त फील कर पाते हैं, है ना। तो इसको अगर आप ईश्वर के साथ जोड़ेंगे, ईश्वर की शक्ति के साथ जोड़ेंगे तो ये बहुत खूबसूरत सी चीज़ सामने उभर कर आती है, जिससे क्या होता है, हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा शरीर पॉजिटिविटी से भर जाता है मंत्रों के जाप से, ठीक है। तो जप योग व्यक्ति के अवचेतन को जागृत कर उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। अक्सर कुछ लोगों में देखेंगे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लोग आलसी होते हैं, जिनकी आलस की वजह से वो जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। मान लीजिए उनकी बुद्धि की अगर मैं बात करूं तो आलसी लोग की बुद्धि कैसी होती है पता है, देख लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे ही होते हैं कि लेट से उठते हैं, लेट से कार्य को स्टार्ट करते हैं घर के, और फिर साथ में बुद्धि इतनी ज़्यादा उन लोगों की शिथिल होती है, इतनी मतलब मंद बुद्धि के होते हैं कि कोई भी डिसीजन लेने में वो लोग सिर्फ कांपते हैं और कोई डिसीजन ले नहीं पाते हैं। ठीक उसी तरीके से जो इंसान जल्दी उठता है, अपने हर कार्य को जल्दी करता है, उसके घर में धन की कमी नहीं होती, खुशियों की कमी नहीं होती, साथ में उस इंसान में एक पॉइंट पाया जाता है जो कि सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है कि चट जल्दी डिसीजन लेते हैं जो लोग मंत्रों का जाप करते हैं, जो लोग बहुत जल्दी उठते हैं, जो लोग आलस से परे रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है मंत्र की शक्ति जो इंसान को बिल्कुल बदल देती है, इंसान की आदतों को बदल देती है, पॉजिटिविटी लाती है, और साथ में कोई भी सिचुएशन हो, बुरी सिचुएशन हो, देखिए अभी की सिचुएशन जो है ना, ये बहुत ख़राब सिचुएशन है, लेकिन हम लोग कोशिश कर सकते हैं, और वो कोशिश किस माध्यम से कर सकते हैं, मंत्रों के जाप के माध्यम से कर सकते हैं। खुद को दैवीय शक्ति के साथ जोड़ सकते हैं, खुद को परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं, खुद को ईश्वर के साथ जोड़ सकते हैं, है ना। तो देखिए, किसी भी रूप में अगर खुद को स्थापित करना है तो जो व्यक्ति मंत्रों का जाप रेगुलर करता है वो सक्षम होता है खुद को स्थापित करने के लिए, भगवान के साथ जोड़ने के लिए, दया भाव रखने के लिए, और मन से छल कपट को दूर करने के लिए। तो इससे क्या होता है ना, इन लोगों में, जो लोग मंत्र जाप करते हैं उन लोगों में एक पावर और जागती है। मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, टेलीपैथी, जबरदस्त इन लोगों की टेलीपैथी होती है, ठीक है। और परा मनोविज्ञान में ना पारंगत हो सकते हैं ये लोग, अगर जो लोग कंटिन्यूसली मंत्रों का जाप करते हैं, खुद को पॉजिटिव रखते हैं, और साथ में इन लोगों की जो सोचने की दूरदृष्टि होती है ना, गजब की होती है। साथ में इन लोगों की टेलीपैथी भयंकर काम कर रही होती है। वो कैसे काम कर रही हो कि आप मानो किसको याद कर रहे हो,
या फिर आपने कल कुछ सोचा, सपने में इन लोगों को दिव्य दृष्टि से ना, इन लोगों को सपने में भी आगाम इन लोगों को मिलते रहता है, कुछ कुछ इंगित इन लोगों को मिलते रहता है। तो ऐसी शक्तियाँ होती है। टेलीपैथी में भी इन लोग क्या करते हैं कि किन्हीं को अगर कोई मैसेज पहुंचाना, ये सोच रहे हैं उनके बारे में, ये जो टेलीपैथी हो रही है वो सामने वाला व्यक्ति तुरंत समझ सकता है, या फिर उनका कॉल आ जाता है, या फिर वो भी इंसान उनको मिस करने लगता है, या फिर याद करने लग जाता है। तो मंत्रों में जो शक्ति होती है ना, वो इंसान तभी वो शक्ति पा सकता है जब वो रेगुलर चैंटिंग करता है। ठीक है, तो देखिए इससे क्या होता है ना, बहुत सारे फायदे होते हैं रेगुलर मंत्रों की चैंटिंग से, जो कि मंत्र शक्ति का चमत्कार जो आप लोग समझेंगे, वो कैसे समझेंगे वो मैं बताती हूँ कि जप योग के चमत्कार के संबंध में ना शास्त्रों में बहुत सारे उल्लेख किए गए हैं। वेदों में बहुत तरह के मंत्रों का प्रयोग भी बताया गया है और किया भी जाता है, और वेदों में उल्लेख है कि विशेष प्रकार के मंत्रों से विशेष तरह की शक्ति उत्पन्न होती है। तो ये तो हम लोग सभी मानते हैं। आप लोग अभी भी मेरे कहे अनुसार आप लोग क्लीम मंत्र का जाप करते हो, गणेश मंत्र का जाप करते हो और गायत्री मंत्र का जाप करते हो, तो आप लोगों को इसके रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। जिन लोगों को नहीं मिल रहे होते हैं, धैर्य रखने की ज़रूरत है और कोशिश करते रहने की ज़रूरत है। और इसका कहीं ना कहीं हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं, लेकिन मांग कुछ रहे हैं, मिल कुछ और रहा है। हो सकता है बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा है, वही चीज़ आपको मिल जाए। तो यही चीज़ होता है कि मंत्रों को जाप करने से बहुत सारी चीज़ों से आप लोगों को मुक्ति भी मिलती है। और अभी मैं इन लोगों के फ़ायदे मैं चटपट आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, तो समझ जाइए कि इसके चमत्कारी लाभ क्या होता है मंत्रों के जाप से। तो मंत्रों के जाप से अगर सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों की फ़ायदा होता है ना, वो फ़ायदा होता है कि कोई भी शोक को मिटाता है। कोई दुख है, कोई तकलीफ है, भूल नहीं पा रहे हैं, मंत्रों में ऐसा पावर होता है, मंत्रों में ऐसी शक्ति होती है जो भुलाने में मदद करती है। ठीक है, दूसरी बात आती है कि मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। आपके अच्छे विचार, मंत्र, भगवान में बार बार लीन रहना, भगवान को बार बार याद करते रहना, ये क्या करते हैं, आपकी मानसिक शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। अगली जो होती है कि आप लोगों की दृढ़ता, आत्मविश्वास में बल देता है, और साथ में आपके चेहरे पर एक ऐसी मतलब एक सॉफ्टनेस लाता है, एक माइल्डनेस लाता है, जो कि वो और कोई प्रसाधन नहीं ला सकता, वो कोई और चीज़ नहीं ला सकती, जो मंत्र और भगवान में लीन रहने वाले व्यक्तियों के चेहरे और व्यक्तित्व में आता है, प्रकाश डालता है। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि मंत्रों के जाप से क्या फ़ायदे होते हैं ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।